हाँ प्यारे बच्चों, वेलकम। देखो बेटे, मैंने एक आसान सा सवाल लिया है आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करने के लिए। बड़ा आसान सा सवाल लिखा है। एक इक्वेशन लिखी है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन है। और मैंने कहा है इस इक्वेशन को आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के फॉर्मेट में लिखो, और इस फॉर्मेट में लिखो। फॉर्मेट माने इन तीनों तरह से इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो देखो जरा, छोटा सा सवाल है, देखो इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी का मतलब है y को अकेला करना है, तो 3x को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 4y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5। अब y को अकेला करना होता है तो 4 का डिवाइड कर दो, तो y हो जाएगा -3/4x प्लस 5/4। तो देखो ये जो फॉर्मेट बन गया इस समय, ये है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या आप इस लाइन की स्लोप बता सकते हैं? हाँ हाँ, m की वैल्यू हो गई -3/4, तो इस लाइन की स्लोप -3/4 है, और इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस पॉजिटिव है 5/4। ये फर्स्ट पार्ट इसका हमने करके दिखाया है। अब सेकंड पार्ट देखना है ना, तो जरा देखो बेटे, ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है जरा बताओ जरा मुझे। सेकंड पार्ट में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। हमें चाहिए होता है लास्ट में 1 है या 5। क्या करोगे भाई, पूरी इक्वेशन में 5 का डिवाइड कर दो। किसका डिवाइड कर दोगे? 5 का। तो बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x/5 प्लस 4y/5। 5 का 5 में डिवाइड किया, 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमें लिखना होता है x अपॉन ए। x अकेला होना चाहिए, बाकी सब चीजें नीचे होनी चाहिए। कैसे लिखोगे? तो x अपॉन ए, इस 3 को मैंने 5 के नीचे लिख लिया। अब कई लोग नाराज हो जाएंगे, सर ऐसा क्यों कर लेंगे, ये 3 वास्तव में कहां लिखा है? ऊपर ही लिखा है। ये 3x अपॉन 5 ही तो है। लिखने का ट्रिक बदल दी ताकि ये a आपको साफ दिखने लगे। अगर मेरी बात समझ में आई है तो सोचो इसको कैसे लिखोगे, बोलो आप। सही कह रहे हो, y अपॉन 5/4 इक्वल टू 1। तो देखो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे इसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और b की वैल्यू 5/4। तो a कितना आ जाएगा बताओ यहां से? a आ जाएगा 5/3 और b आ जाएगा 5/4। इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस पर 5/3 पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है, और y एक्सिस पर 5/4 का पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रही है। ठीक है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। एक थर्ड और देख सकते हैं, उसी लाइन को दोबारा लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। अब तरीका समझो, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाते हैं, ये वाला फॉर्मेट कैसे लाएं, ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हर किसी में देखो, ध्यान से सुनना, √3 का स्क्वायर यानी x के पास जो लिखा हो उसका स्क्वायर, और y के पास जो लिखा हो उसके स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, 3x लिखे हैं, डिवाइड करो अंडर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4y लिखा है, इसमें भी सेम चीज का डिवाइड करो, अंडर के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
सिमिलरली 5 में भी डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करोगे? अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया 3x। अब इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4y अपॉन सॉल्व करोगे 9 और 16, 25 का अंडर रूट ले लोगे 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 5x प्लस 4 अपॉन 5y इक्वल्स टू 1। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे x कॉस अल्फा किससे? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p से, तो आप कॉस अल्फा आसानी से समझ सकते हैं। कॉस अल्फा है 3/5, साइन अल्फा है 4/5 और p यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द लाइन, उस परपेंडिकुलर की लंबाई है 1। इस तरह से बेटे बड़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अगर हम चाहें तो यहां से लाइन का ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। लाइन किस तरह से होगी? अभी तुमने पढ़ा था, उसकी स्लोप नेगेटिव है। देखो जरा, स्लोप नेगेटिव है, -3/4 है, यानी एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, और इंटरसेप्ट 5/4 है वाई एक्सिस पर, है ना। तो देखो बेटे कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। देखो ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, तो देखो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये नेगेटिव स्लोप है ना। और कितनी है आप समझ सकते हैं, अभी समझाया भी था कितनी थी। तो m की वैल्यू है -3/4। इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस, ये जो है यहां से यहां तक, ये वैल्यू है 5/4। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर डाल दूं ये, तो ये p है, p की वैल्यू 1 है, ये लंबाई 1 है। और अगर ये एंगल में तक देखना चाहूं तो ये अल्फा है, कॉस अल्फा 3/5 है, साइन अल्फा 4/5 है। ठीक है, तो ये सारी बात। और ये कोई पूछे ये वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट कट एट, कहां पर? इंटरसेप्ट कट एट एक्स एक्सिस। तो देखो ये निकाला था, a की वैल्यू थी 5/3, b की वैल्यू थी 5/4, 5/4 दिखा चुके हैं। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला इंटरसेप्ट अगर ये कोई पूछे यहां से यहां तक कितना है, तो ये है 5/3। तो देखो इन इंफॉर्मेशन से हम लाइन के बारे में सारी बातें बेटे सीख सकते हैं। एंगल कैसा होगा, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कितना होगा, वाई एक्सिस पर कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये एंगल कितना होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों इसके मैटर में, है ना, स्ट्रेट लाइन के। थोड़ा सा बात को और बढ़ा रहा हूं, बस लेक्चर खत्म होना है। वो और देखो बेटे, देखो कभी कभी ऐसे लिखा होगा कि x इक्वल्स टू 2 और कहा जाएगा जरा ग्राफ बना दो, y है ही नहीं, है ना। तो कैसे ग्राफ बनेगा जरा देखो बेटे, x इक्वल्स टू 2, ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है। ये क्वेश्चन है, हमें ग्राफ बनाना है x बराबर 2 के लिए। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा कितनी रहनी चाहिए, 2। तो देखो x बराबर 2 है ना, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है, x बराबर 2। आप कहीं पर भी देखो x की वैल्यू हमेशा ही 2 रहेगी, उतनी ही 2। ये ऑरिजिन है। तो याद रखो, अगर x बराबर 2 है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आता है, यानी अगर y प्रेजेंट नहीं है
तो ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनना, वाई प्रेजेंट नहीं है, देन ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर यही x की वैल्यू बाय द वे मैं कहा होता x की वैल्यू -1 है, अब ग्राफ खींचो, तो खींच लेते, किधर आएगा ग्राफ, इधर। ये वैल्यू है x की -1, माइनस है तो इधर की तरफ लेना है। तो ये ग्राफ है x बराबर -1 के लिए, ये ग्राफ है x बराबर 2 के लिए। बोथ ग्राफ्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो इफ y की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो याद रखो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होता है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक और बात समझो, इसके उलटा बात देखो जरा। क्वेश्चन अगला, ये मान लो आपका 2 नंबर था क्वेश्चन, ये 3 था, तो इसको क्वेश्चन 4 समझ लो। मैं कहूं y बराबर 2, अब ग्राफ खींचो, तो देखो फिर x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा हूं, केयरफुली देख लेना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बहुत ध्यान से देखना। y बराबर 2, तो कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं है, y तो है, x नहीं है। x नहीं है ना, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां कहीं पर भी नापोगे तो y की वैल्यू है 2। ये ऊंचाई हमेशा 2 है, फिक्स है ये ऊंचाई। तो y बराबर 2 का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। क्यों, x प्रेजेंट नहीं है, ग्राफ को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो मुझे ग्राफ खींचना होता y बराबर -3 के लिए, तो बताओ ग्राफ कैसे खींचेगा, बताओ। ये हो गया ग्राफ, ये वैल्यू कितनी है, -3, y बराबर -3। ये वैल्यू कितनी है, वही y बराबर -3। तो बच्चों क्या सीखे, अगर x दिया हुआ है तो ग्राफ x दिया हुआ है तो ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y की वैल्यू सिर्फ दी हुई है, x नहीं है, y दिया हुआ है, x नहीं है, तो क्या होगा भाई, x नहीं है ना, y दिया हुआ है, x नहीं है, तो x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा। इस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ x दिया हो या सिर्फ y दिया हो, तो अभी आप स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों मैंने ये सारा आपको 11th में जितना स्ट्रेट लाइन यूज होना है वो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसको अब आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के देख लो, करके देख लो, कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू बेटे।